हेलो दोस्तों, जैसा कि कल तगड़ा क्लासेस 2.0 चैनल पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाए थे। आज यानी 22 फरवरी से अपने चैनल के माध्यम से 12th क्लास के जितने भी छात्र छात्राएं आगामी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए हम सब ने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का क्लास देने की कोशिश किए हैं। तो हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मेरा यह कोशिश है कि कुछ बायोलॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसे अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, जिससे आगे जो भी पढ़ाई होगी, आगे के जितने भी क्लास कराए जाएंगे, उन क्लास को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सब बच्चों में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बहुत पहले से जान चुके होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके अभी भी कुछ जानकारी नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि जो बच्चे जान चुके हैं उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद होने वाला है, और जो नहीं जान चुके हैं वह पहले इस वीडियो को देखते चलेंगे, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में। तो आप सबको बता दें कि प्राकृतिक विज्ञान की बात की जाए तो उसे 3 विशाल शाखाओं में बांटा गया है। उन 3 विशाल शाखाओं में से एक शाखा है जीव विज्ञान। यह विज्ञान के ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं को अध्ययन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों की संरचना, उनके कार्य, विकास, उद्भव, पहचान और उसके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। का मतलब हुआ कि यह एक ऐसी शाखा है जिसमें कोई भी जीव, दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, उनका विकास कैसे हुआ है, उनकी शारीरिक बनावट कैसा है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उन जीवों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, इन सभी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वह शाखा ही जीव विज्ञान कहलाता है। आइए आगे समझते हैं जीव विज्ञान के भाग। तो वैसे तो जीव विज्ञान के बहुतों भाग हैं, जिनमें से हम बात करें तो साइटोलॉजी, यह भी जीव विज्ञान के भाग है। हिस्टोलॉजी, यह भी जीव विज्ञान के ही भाग है। बैक्टीरियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, तरह तरह के अनेकों जीव विज्ञान के भाग बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है वह है जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा है प्रमुख वनस्पति विज्ञान, जिन्हें हम लोग बोटनी कहते हैं। अब बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो यह जो जंतु विज्ञान है, इसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वे समस्त जीव जंतु के बारे में जो भी अध्ययन करना होता है वह सभी अध्ययन इसी जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वह जीव का विकास कैसे हुआ है, वह जीव की शारीरिक संरचना कैसा है, उनके क्या कार्य है और उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, यह सभी जानकारी हमें जूलॉजी के अंतर्गत मिलती है। और इस जूलॉजी का
जनक की बात करते हैं तो जूलॉजी का जनक अरस्तु साहब को कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है। अब आगे जो जीव विज्ञान की शाखा आती है वह है हमारा वनस्पति विज्ञान, बोटनी। तो बोटनी जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे के बारे में जानकारी मिलेंगी। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है थियोफ्रेक्टस को कहा जाता है। और संपूर्ण जीव विज्ञान की बात कर ले तो संपूर्ण जीव विज्ञान की जनक अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, बेसिक बायोलॉजी में हम लोग बात करते हैं तो यह जानना इसमें जरूरी होता है कि कोई जीव किस चीज़ से मिलकर बना है, उनमें जो सारी क्रियाएं होती है, जो भी क्रियाएं वो जीव करते हैं वह कैसे संपन्न होता है। जैसे हम बात करते हैं कोई भी मटेरियल की बात करते हैं, कोई थिंग्स की बात करते हैं। ठीक है। जैसे ये पेंसिल हो गया हमारा। ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद 2 टुकड़े होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 10, 12 ऐसे करते करते ना जाने इसको बहुतों टुकड़ों में अगर हम बांट देते हैं तो जो भी सबसे छोटा टुकड़ा हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई जीव जंतु, जीवधारी की बात कर लेते हैं, उसे अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो जितना छोटा टुकड़ा हो सके वह सबसे छोटा टुकड़ा को हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है। आगे इसी में हम चैप्टर में समझने वाले हैं इस वीडियो में कि कोशिका क्या होता है, इन कोशिका के प्रकार क्या है, कोशिका विभाजन कैसे करती है, जो कि एक बहुत जरूरी क्रियाएं हैं कोशिका विभाजन। इन सभी का जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। तो आइए समझते हैं आगे। समस्त जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाता है। जितने भी जीव जंतु है उसके सबसे छोटा से छोटा अगर टुकड़ा किया जाए वह टुकड़ा क्या कहलाता है? कोशिका या सेल। जैसे हम अगर बात करते हैं, हमारा यह हाथ है, यह मनुष्य का कोई हाथ है। देखिए इस टाइप से अगर हम हाथ रखते हैं तो हमारा ये हाथ है मान लेते हैं, और हाथ का एक भाग को अगर हम काट देते हैं, ये जो भाग है उसको काट देते हैं और बड़ा करने के बाद देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से नज़र आते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नज़र आता है। ऐसे ये दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो दिखता है। ये जो छोटा छोटा अलग अलग प्रकार के जो भाग दिख रहे हैं ये और कुछ नहीं, यही कोशिका है। क्या है? कोशिका है। इनमें से अगर एक भाग को हम बड़ा करके देखते हैं, देखिए, मतलब ये कह सकते हैं ये जो भाग जैसा दिख रहा था वैसा ही हमने कोशिश किया है बड़ा करके दिखलाने का। तो इसमें पता चलता है कि यह एक कोशिका का भाग दिखता है। मतलब हम कहते हैं कि कोशिका जो होता है वह किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे अभी देखिए ये वाला कोशिका इस आकार का डायरेक्शन का दिख रहा है। अब यहाँ देखिए ये कोशिका का आकार कुछ अलग है, ये बीच वाला कोशिका का आकार कुछ अलग है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि कोशिका का आकार अलग अलग होते हैं, लेकिन इन कोशिका के अंदर जो सारे चीज़ होती हैं वे सभी कोशिका में एक जैसा ही होता है। ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए जीवों की जो कोशिका होती है वह एक आवरण से घिरा हुआ होता है, जिस आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो आवरण दिख रहा है बाहरी भाग, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहलाता है, जिसका काम होता है कि यह कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, जल के अणु हो, विलायक हो, उसको कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने का काम करना होता है। या ये कह सकते हैं कि यह जो होता है एक प्रकार से दरमान का काम करता है। ठीक है। अब आगे जो बात करते हैं इन कोशिका के अंदर
ये जो वाइट वाइट दिख रहा है भाग, यह कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या रहता है? यह कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। यह कोशिका द्रव्य जो होते हैं दो तरह से होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं साइटोसॉल और दूसरा जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है। साइटोसॉल वैसा कोशिका द्रव्य होता है जिन कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। और ट्रोफोप्लाज्म की बात कर ले तो ट्रोफोप्लाज्म की जो भी कोशिका द्रव्य होते हैं उनमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं, सवाल ये बनता है। तो कोशिका के अंदर ये जो कोशिका दिख रहा है, इस कोशिका के अंदर जितने भी अंग आपको दिख रहे हैं वे सभी कोशिकांग कहलाते हैं, कोशिका के अंग कहलाते हैं। जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यह गोल्जिकाए है और यह अंतःप्रद्रवी जालिका है। जो बुंदा बुंदा जो संरचना दिख रहा है ये सभी राइबोसोम है। ऐसे और भी कोशिकांग कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हम बेसिक कंसेप्ट में कुछ कोशिकांग का यहाँ पे नाम लिखे हैं। ये सभी कोशिकांग का अपना अपना एक जरूरी कार्य होता है शरीर के अंदर। इन कोशिकांग के द्वारा ही एक कोशिका अपना संपूर्ण कार्य को पूरा कर पाता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा शरीर में जो श्वसन की क्रियाएं होती है, उपापचय मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है, उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, या फिर जितने भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं अभिक्रियाएं होती है, समस्त जो भी क्रिया है ये सब कोशिका के अंदर ही संपन्न होता है। और ये काम को संपन्न करने के लिए बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनकी मदद से ही कोशिका अपना कार्य को संपन्न कर पाता है। तो हम इस प्रकार कहते हैं कि कोशिका जो होता है ये क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं, इसके अंदर काम होता है। ठीक है। जितने भी कोशिका के कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। यह भी कह सकते हैं कि एक एक कोशिका से ही जीव का निर्माण होता है। ठीक है। मतलब कोशिका के द्वारा ही जीवों की संरचना बनती है। ठीक है। तो हम कोशिका का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? एक हो गया कि समस्त जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कोशिका का? कोशिका से जीवों की संरचना बनता है। ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर ही शरीर के सभी क्रियात्मक जो काम होते हैं वो पूरा किए जाते हैं। इस आधार पर हम कोशिका का एक अच्छा सा डेफिनेशन बता सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात कर ले तो कोशिका का डेफिनेशन होगा, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। का मतलब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपने पीछे पढ़ा भी कि किसी भी जीव का जो सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है वह कोशिका होता है। कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं संपन्न होती है, कोशिका से ही जीवों का संरचना बनता है। तो इसी के आधार पर हम यह डिफिनेशन बोल सकते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बात करते हैं आगे कोशिका की और जानकारी हासिल करने के लिए कि सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने कोशिका की खोज किए थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले शराब के बोतल के जो ढक्कन होता है वह ढक्कन में कोशिका देखे थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो शराब के ढक्कन होते थे वह लकड़ी के बने होते थे। ठीक है। और जब वह उसे देखे अपने क्या बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें कुछ कोसा जैसा संरचना दिखा, कोष्ठक जैसा संरचना। इस तरीके से ये जो हमने बनाया यहाँ पे कुछ ऐसा ही संरचना उनको दिख रहा था। ठीक है। और चूँकि वह एक प्रकार का लकड़ी था, ठीक है, और वह मृत कोशिका था, क्योंकि जीवित लकड़ी तो था नहीं शराब के ढक्कन में, तो हम कह सकते हैं कि
जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी वह कोशिका एक प्रकार के मृत कोशिका था। मतलब मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। फिर बात बढ़ते चली गई और आगे चल के और वैज्ञानिक जो थे एंटनी वैन लीeuwenhoek, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा जीवित कोशिका को देखने या नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है, और यह कार्य उन्होंने 1676 ईस्वी में करी। और वह जो जीवित कोशिका था वह जीवित कोशिका और कुछ नहीं जीवाणु था, जिन्हें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसी समय से जीवाणु का भी खोज हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जीवाणु का खोज लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने की है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पर्म, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, इसके साथ ही लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल RBC और प्रोटोजोआ का भी खोज किए। लीeuwenhoek जीवित कोशिका, जीवाणु, शुक्राणु और लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग RBC कहते हैं, और साथ ही साथ प्रोटोजोआ का भी खोज किए। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने कोशिका के बारे में जो बेसिक जानकारी थी उसे आप समझ चुके हैं। और हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी बायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ सके। आगे देखते हैं, हम लोग कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, यह अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, जिनमें से एक वैज्ञानिक है थियोडोर स्वान तथा जैकब स्लेडन। दो वैज्ञानिक है, थियोडोर स्वान और दूसरा वैज्ञानिक है जैकब स्लेडन। इनके द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया है वह सिद्धांत है कि सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब आप यह जानते होंगे पहले से भी कि हमारा जो शरीर है वह सबसे पहले कहते हैं कि कोशिका से बना हुआ है, सेल से। बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं, कोशिका के समूह जब मिल जाते हैं तो वह ऊतक बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ही ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन जो है, बहुत सारे अंग, जैसे आप देखते होंगे आँख हो, कान हो, नाक हो, हाथ हो, है ना, जीभ हो, ओष्ठ, कुछ भी, ये सभी अंग कहे जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अंग मिल करके अंगतंत्र की संरचना बनाते हैं। और ये अंगतंत्र की बात करते हैं तो मनुष्य में कुल 8 अंगतंत्र होते हैं, जिनमें से पहला नाम है पाचन तंत्र, जिन्हें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दूसरा है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। चौथा है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। पांचवा है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और छठा है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी प्रकार से सातवां है मांसपेशी या पेशीय तंत्र, जिन्हें हम लोग मस्क्यूलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आठवां और अंतिम है अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। ये कुल 8 प्रकार की अंगतंत्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, परिसंचरण तंत्र को ही हम लोग परिवहन तंत्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे हम पाचन तंत्र का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इस अंग तंत्र में बहुत सारे अंग मिले हुए हैं। जैसे मुख गुहा, जिन्हें हम लोग मुख कहते हैं। दूसरा है ग्रसिका, जिन्हें हम लोग आहारनाल कहते हैं। तीसरा अमाशय और चौथा आंत। आंत जो होती है मनुष्य में 2 प्रकार की होती है, एक होते हैं छोटी आंत और दूसरा होता है बड़ी आंत। फिर मलाशय, मलद्वार, और इसी पाचन क्रिया में
सम्मिलित होने वाले अंग अग्न्याशय है, यकृत जिन्हें लीवर कहते हैं। मतलब ये बहुत सारे जो अंग हमने बताए, मुख, गुहा, ग्रसिका, आमाशय, आंत, यकृत, ये सभी अंग मिल करके एक अंग तंत्र बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। ऐसे ही परिसंचरण तंत्र में बहुत सारे अंग हैं, कंकाल तंत्र में बहुत सारे अंग हैं। मतलब ये है कि बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र की संरचनाएं बनाती है, और ऐसे ही बहुत सारे अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तब एक जीव शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत में थियोडोर स्वान तथा जैकब स्लेडन जो वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा एक सिद्धांत तो आया, एक थ्योरी ऐसा था जिनमें कहा गया कि सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। हमने समझाया भी इसे। और दूसरा है कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। इसे भी आपने पढ़ा भी है कि मतलब कोई भी जीव जंतु हो या पौधे हो, उसकी सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा जो इकाई होता है वह कोशिका कहलाता है। ये बात थियोडोर स्वान और जैकब स्लेडन जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताए हैं। ठीक है, आगे हमने देखा था अंग तंत्र मिलकर के जीव शरीर की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यह जो जीव होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की, तो यह वैसा जीव होता है जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीवों में यह कह सकते हैं कि एक ही कोशिका के अंदर उनमें जितने भी शारीरिक क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, वो सब एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव की बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो वह है जीवाणु, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा हो सकता है इसका एग्जाम्पल अमीबा, फिर पैरामीशियम, यूग्लिना, और एक बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल जिसे हम लोग कहते हैं नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे दूसरा नाम से भी जानते हैं और वह नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। इसे एक और नाम से जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के नाम से। आपको बताते चले यह जो नील हरी शैवाल है, इसे ना तो हम संपूर्ण रूप से जीवाणु कहते हैं और न ही संपूर्ण रूप से शैवाल कहते हैं। ये बोल सकते हैं कि नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है जीवाणु और शैवाल के बीच का कड़ी है, जीवाणु और शैवाल के बीच का कड़ी है। ना तो इसे हम पूरा तरीके से जीवाणु कहेंगे और ना ही पूरा तरीके से शैवाल कहेंगे। दूसरा आगे देखते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह वैसा जीव होता है जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ऐसे जीवों में ऐसा जीव जो होता है खास करके ये कह सकते हैं उच्च स्तरीय जीव होते हैं। ठीक है, मतलब कि इन जीवों में इनके जितने भी शारीरिक क्रियाएं होती है, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, इन सब को पूरा करने के लिए एक से अधिक कोशिका बने होते हैं। कोशिकाओं के साथ साथ ऊतक विकसित होते हैं। ठीक है, उतना ही नहीं अंग और अंगतंत्र भी बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव में। यह बहुकोशिकीय जीव की बात कर ले तो इसकी एग्जाम्पल हो सकते हैं कवक, जिसे हम लोग फंगी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जितने भी पादप है ना, पौधा जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, प्लांट्स जगत में जो कोई भी आता है उसे शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं, जंतु में आते हैं, जैसे मनुष्य भी हो गया, बहुत सारे जानवर है, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, आपने अब तक कोशिका सिद्धांत में देखे थियोडोर स्वान तथा जैकब स्लेडन नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक था सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, और दूसरा जो
उनका सिद्धांत था वो था कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। अब आगे देखते हैं, एक और वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इनका सिद्धांत के बारे में जानते हैं। यह भी कोशिका सिद्धांत दिए थे 1855 ईस्वी में, ठीक है। और इनके द्वारा यह कहा गया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होते हैं। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और आपको एक मंत्र बता दें, एक जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस मंत्र को आप याद कीजिएगा तो आपको कोशिका से जुड़ी ये जो सिद्धांत है ये याद रहेगा। हमने बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो ओमनिस का मतलब होता है उत्पत्ति, सेलुला का मतलब होता है कोशिका, और ई का मतलब होता है सेलुला का मतलब होता है कोशिका। आपको लग रहा होगा कि हम शायद आपके साथ मजाक कर रहे हैं, क्या मंत्र सिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको उल्टे तरीके से पढ़ते हैं, कोशिका से कोशिका उत्पत्ति, या ऐसे बोल सकते हैं कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति, यही तो कह रहा है यहाँ। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होते हैं, मतलब कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति होती है। और यह जो बताए हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यह हम नहीं बताए हैं, एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो, जो 34 वर्षीय उम्र में अपना एक रचना किए। उस रचना का नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। यह क्या है? यह इनका रचना है। यह इनका क्या है? रचना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब वीडियो के एंड में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? दूसरा प्रश्न है लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल या आरबीसी और जीवाणु की खोज किसने की? तीसरा प्रश्न है जीवाणु तथा शैवाल के बीच के कड़ी किसे कहा जाता है? अब आप हमें जो है आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आप जितने भी बच्चे हैं उनमें से जो भी पहले इस प्रश्न का जवाब देंगे उनका नाम हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। तो फिर बिना देर किए हुए आंसर दीजिए, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।